बिहार जैसे राज्य में जहाँ निर्यातक बनना एक लगता है कि इतना बड़ा काम निर्यातक कैसे बन सकते हैं, उसकी मिस्ट्री को हम लोगों ने ब्लास्ट कर दिया। आप प्रोडक्ट पर और मार्केट पर ध्यान दीजिए और वो तय कीजिए, बाकी जितनी भी जहमत है, परेशानी है, हैसल्स है, वो डाकघर लेगा। सिलाव के खाजा को हम लोग चाइना, ताइवान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान से जोड़े हैं और बड़ी संख्या में लोग मंगवा रहे हैं। छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, छोटे छोटे गृहिणी जो घर में पापड़ बनाते हैं, चरौड़ी अदौरी अचार बनाते हैं, उसको भी हम लोग निर्यात से जोड़ सकें। बिहार में बहुत अच्छा अभी तक रिस्पॉन्स है। 800 से ज़्यादा हम लोग निर्यातक बना चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा हम लोग पैकेट बेच चुके हैं। आज डाकघर न केवल चिट्ठी का वितरण करता है बल्कि सेवाओं का वितरण करता है। इतने सारे काम है डाकघर में, तो डाकघर सेवाओं का एक केंद्र हो गया है, सेवाओं का एक मॉल हो गया है, सेवाओं का एक सुपरमार्केट हो गया है। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार के चीफ पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार जी हैं और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि चूँकि एक पोस्ट ऑफिस के जरिए डाक चौपाल का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने पूछा कि चौपाल का उद्देश्य क्या है, तो चौपाल का उद्देश्य एकमात्र या यही है कि डाकघर की सेवाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि कैसे हो, उत्तरोत्तर उसकी गुणवत्ता में सुधार कैसे हो, साथ ही साथ लोग डाकघर से ज़्यादा बड़ी संख्या में जुड़ें और इसकी सेवाओं का लाभ उठाएं। क्योंकि किसी भी संगठन का, किसी भी विभाग का जो मौलिक उद्देश्य है ये है कि जो आमजन हैं, जो उसके उपभोक्ता हैं, जो ग्राहक हैं, उनके जीवन में हम लोग सुधार कैसे लाएं, उनके जीवन को हम लोग आसान कैसे बनाएं, उनमें गुणवत्ता कैसे लाएं। डाकघर का भी यही उद्देश्य है। इसी कारण से आज डाकघर न केवल चिट्ठी का वितरण करता है बल्कि सेवाओं का वितरण करता है। हम लोग जहां चिट्ठी के वितरण करने के विभाग के रूप में जाने जाते थे, अब हम लोग की जो नया अवतार है वो सेवाओं के विस्तार या सेवाओं की डिलीवरी या सेवाओं को बांटने के विभाग के रूप में हम लोग समाज के सामने आ रहे हैं। जैसे आज डाकघर में सैकड़ों सेवाएं हैं। आप अगर किसी दिन लिस्ट बनाएंगे अपने काम का, 10 काम का, तो 7 काम जरूर होगा जो हम डाकघर से कर सकते हैं। जैसे आपका आधार बनाते हैं, हम आपका पासपोर्ट बनाते हैं, हम आपको गंगा जल देते हैं, हम आपका बच्चों का आधार बनाते हैं, सुकन्या समृद्धि देते हैं, तिरंगा देते हैं, फिर आपका निर्यात करवाते हैं, आपका बचत बैंक करवाते हैं, आपका इंश्योरेंस करवाते हैं, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, आपको लोन दिलवा सकते हैं। आप सोचिए, आपका आयुष्मान बनवाते हैं, आपका विश्वकर्मा, श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन, सूर्य घर, सोलर पैनल लगवाना है उसका रजिस्ट्रेशन। आप अभी सीए जो आया है कानून, जी जानते हैं, उसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? उसको डाकघर इम्प्लीमेंट करता है। सीए के कानून को पूरे देश में डाकघर इम्प्लीमेंट कर रहा है और ये हम लोग करीब 30,000 लोगों को के आसपास लोगों को नागरिकता देने में सफल हुए हैं। तो ये इतने सारे काम है डाकघर में, तो डाकघर सेवाओं का एक केंद्र हो गया है, सेवाओं का एक मॉल हो गया है, सेवाओं का एक सुपरमार्केट हो गया है। तो यही लोगों को बताने के लिए कि आप कहीं क्यों जा रहे हैं, दौड़ धूप क्यों मचाए हुए हैं, इतना पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एक डाकघर में सारी सेवाएं उपलब्ध हैं, इसका लाभ उठाएं। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप वो बताएं, हम लोग उसको ठीक करेंगे। आपका विभाग है, आपके टैक्स से चलता है। उद्देश्य यही है कि उनका भी सलाह लें कि और कौन सी सेवा उनको दें, अपने बारे में बताएं और अपने सहकर्मीगण जो बहुत अच्छा काम किए हैं उनको प्रोत्साहित करें, उनको फेलिसिटेट करें, उनको इनाम दें। डाकघर का एक निर्यात को लेकर के कदम उठाएगा, इसको लेकर के बिहार में हम लोग डाकघर निर्यात केंद्र शुरू किए हैं। अभी हम लोग ने 46 जगहों पर निर्यात केंद्र शुरू किया है और उम्मीद है कि सितंबर के अंत तक इसको हम लोग 60 और अक्टूबर के अंत तक हो सकता है कि हम लोग इसको 90 से 100 के बीच में करने का प्लान रखे हैं।
निर्यात केंद्र बनाने का मौलिक उद्देश्य ये है कि छोटे छोटे कारीगर, छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, छोटे छोटे गृहिणी जो घर में पापड़ बनाते हैं, चरौड़ी अदौरी अचार बनाते हैं, उसको भी हम लोग निर्यात से जोड़ सकें। लोकल टू ग्लोबल, जिसको ग्लोबल या ग्लोकल कहते हैं, कि लोकल टू ग्लोबल, हर घर में, हर गांव में, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है। उस प्रोडक्शन को हम यहाँ से विदेशों से कैसे जोड़ें। जैसे अभी हम लोग बगल में सिलाव है, सिलाव के खाजा को हम लोग चाइना, ताइवान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान से जोड़े हैं, और बड़ी संख्या में लोग मंगवा रहे हैं और खाजा खाते हैं, और खाते हुए वीडियो बना करके हम लोग को भेजते हैं, हम लोग उसको लोगों को दिखाते भी हैं। तो हम लोग की बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं, बहुत सारे हम लोग के रेशम के कपड़ा कादिरगंज में बनता है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग को अंदाज ही नहीं है। जैसे अगरबत्ती हम लोग बना सकते हैं, पूजा की सामग्री हम लोग बेच सकते हैं, हम लोग पठन पाठन की सामग्री बाहर बेच सकते हैं। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर ज़िले में, हर शहर में हो रहा है, जिसको निर्यात किया जा सकता है। अगर निर्यात किया जाएगा तो उनका जो प्रॉफिट है बहुत 3-4-5 टाइम्स भी बढ़ सकता है, और बड़े स्तर पर समृद्धि आ सकता है। साथ में देश के लिए, राष्ट्र के लिए आप फॉरेन करेंसी का, विदेशी मुद्रा का आप इनकम करेंगे, उसका आपके पास आएगा, तो हमारा जो उसका कॉफर है, इसका जो खजाना है विदेशी मुद्रा का, वो बहुत रिच होगा। उससे किसी भी देश का फाइनेंस, आर्थिक स्थिति को आंकी जाती है, तो उसमें भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बिहार में बहुत अच्छा अभी तक रिस्पॉन्स है। 800 से ज़्यादा हम लोग निर्यातक बना चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा हम लोग पैकेट बेच चुके हैं। तो बिहार जैसे राज्य में जहाँ निर्यातक बनना एक लगता है कि इतना बड़ा काम, निर्यातक कैसे बन सकते हैं, उसकी मिस्ट्री को हम लोगों ने ब्लास्ट कर दिया। तो डाक विभाग से निर्यातक बनाने में क्या भूमिका अदा करेगी या कैसे मदद करेगी? आप अपने सामान पर फोकस करें, अच्छा से अच्छा सामान बनाने में, ऑर्गेनिक सामान बनाने में, शुद्ध सामान बनाने में, बेहतर सामान बनाने में फोकस करें। आपको निर्यात तक का लाइसेंस हम दिलवाएंगे, आपका टैक्सेशन का रजिस्ट्रेशन हम करवाएंगे, आपका बैंक का अकाउंट जहाँ की विदेशी मुद्रा आ सकता है हम करवा देंगे। अगर पैकेजिंग आप करते हैं खुद तो कीजिए, नहीं तो हम पैकेजिंग भी कर देंगे। आप मेरे यहाँ आ करके बुकिंग करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो हम आपके घर से उठा करके ले आएंगे। आप अपने प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो करवा लीजिए, नहीं तो इंश्योरेंस भी हम करवा देंगे। यानी केवल आप प्रोडक्ट पर और मार्केट पर ध्यान दीजिए और वो तय कीजिए। बाकी जितनी भी जहमत है, परेशानी है, हैसल्स है, वो डाकघर लेगा, डाकघर करेगा। आपके निर्यात को बढ़ाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं सब करेंगे। लेकिन सर, डाक विभाग इतना बड़ा काम कर रहा है, पहले जो बताया कि अभी पुराना ही लेकिन अवतार में लोगों के नज़र में, वो अवधारणा को तोड़ने के लिए क्या किया जाए? उसी अवधारणा को तोड़ने के लिए आपके ज़रूरत है, मीडिया की बहुत बड़े स्तर पर ज़रूरत है। उसी अवधारणा को तोड़ने के लिए आज हम लोग चौपाल कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चौपाल उसी का पर्पस है। हम लोग नवादा डिवीज़न में 12 जगह चौपाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों तक जो ओपिनियन मेकर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या तक लोगों तक पहुँचे। उसी पर्पस के लिए किया जा रहा है कि डाकघर को नए अवतार के रूप में देखें, कि टेक्नोलॉजी, जैसे अभी नवादा जिला में एक भी डाकघर नहीं है जो ऑफलाइन है, जो मैनुअल चलता है, 100% ऑनलाइन, 100%। हमारा QR कोड जो है वो किसी भी बैंक के QR कोड से फास्टर है। हमारा जो पेमेंट बैंक है, हमारा पेमेंट बैंक का ऐप यूज कर लीजिए, पेटीएम एटीएम तो चल गया ही, आप सारा कुछ सबको भूल जाएंगे। तो इतना अच्छा, खूबियाँ वही, विश्वसनीयता वही, छवि नहीं। ये इसी के लिए आपके पास हम लोग आए हैं, चौपाल में आए हैं। धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे बिहार के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार जी से, और इन्होंने बताया कि डाक विभाग का जो पुराना परसेप्शन है उससे बहुत आगे है। कह सकते हैं कि सेवाओं का मॉल है, जैसा कि कह चुके हैं। जैसे आदमी मॉल में जाता है, पूरा सामान खरीदता है, इनके पास सेवाओं का एक तरह से पूरा कलेक्शन है, हर तरह की सुविधा देने को तैयार है। लोगों को इसमें आगे बढ़ के इस पर अमल करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। नमस्कार।